दोस्तों, चेन्नई की एक अदालत होती है। अदालत में कटघरे में एक पति और पत्नी खड़े होते हैं। सामने होते हैं जज साहब और जज साहब की तरफ से एक फैसला सुनाया जाता है कि इस व्यक्ति को, यह जो व्यक्ति सामने कटघरे में खड़ा हुआ है, इसको तब तक फांसी पर लटकाया जाए कि जब तक इसकी जान न निकल जाए। उसके साथ जो महिला खड़ी हुई थी, इसको भी उम्र कैद की सजा दी जाए। दरअसल अदालत की तरफ से इस पति पत्नी को जो सजा दी गई थी, वह अपने आप में सलूट करने वाली थी, क्योंकि पिता ने अपनी बेटी के साथ जो पाप किया था, यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसे भी आज के जमाने में माँ बाप दुनिया में पड़े हुए हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। आज की जो सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना बड़ी ही शर्मनाक है। इस घटना की सच्चाई जानने के लिए आप लोग हमारी वीडियो को अंत तक देखें, हमारी वीडियो में अंत तक बने रहे। दरअसल दोस्तों, मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूं, यह घटना चेन्नई की है। नाम की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए परिवार के जो भी नाम हैं, और क्योंकि एक मासूम बच्ची की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है जिनको आगे चलकर बहुत लंबी जिंदगी जीनी है, इसलिए उसके नाम को उजागर ना करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, वह लड़की स्कूल जाने के लिए नॉर्मल जो है रेडी हो रही थी, और इस समय उसके पेट में हल्का हल्का दर्द होता है। यह लड़की पहले सोचती है कि यह दर्द नॉर्मल है, लेकिन यह दर्द धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और यह दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लड़की अब इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरे पेट में बहुत ज्यादा जोरों से दर्द हो रहा है और मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आज से पहले इस तरीके का दर्द ना मैंने तो सुना है और ना ही मैंने देखा है। मुझे इस तरीके का दर्द कभी माँ हुआ ही नहीं था। उसकी माँ घर से कुछ टैबलेट देती है, कहती है कि खा लो, ठीक हो जाएगा। उसके बाद में वह टैबलेट जो है खाने के बाद भी वह दर्द नहीं जाता है, दर्द बढ़ता जाता है, दर्द रुकता नहीं है, ठीक नहीं होता है। उस लड़की को उसके माता पिता जो है अस्पताल में लेकर जाते हैं, और अस्पताल में लेके जाने के बाद उस लड़की का जो ट्रीटमेंट कर रहा होता है डॉक्टर, जब वह उसे लड़की की जांच करने के लिए उसको अंदर ले जाता है तो वह चौंक जाता है। दरअसल यह लड़की, जिसकी उम्र मात्र 14 से 15 साल की है, यह लड़की गर्भवती होती है। वह डॉक्टर तुरंत उसके माता पिता को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी के पेट में जो दर्द हो रहा है वह क्यों हो रहा है। यह माता पिता कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी बेटी जो है गर्भवती है, इसी वजह से उसके पेट में दर्द। माता पिता कहते हैं कि अगर हमें पता होता तो हम यहाँ क्यों आते। दरअसल तुम्हारी बेटी जो है यह गर्भवती है, इसी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। वह तुरंत डॉक्टर के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब से, रहम की भीख मांगते हुए, कि डॉक्टर साहब, अभी इसकी शादी नहीं हुई है, अगर यह बात समाज में पहुंच गई तो हम कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। उसके बाद में डॉक्टर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता है। लड़की के माता पिता डॉक्टर के पैरों में गिरकर रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, जिंदगी की भीख मांगने लगते हैं। अंत में डॉक्टर गर्भपात करने को तैयार हो जाता है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे इंडिया के अंदर गर्भपात कानूनी अपराध है। अगर गर्भपात कराना कानूनी अपराध है, अगर कोर्ट से किसी को इजाजत मिलती है तो वो बात अलग है। गवर्नमेंट ने इसके लिए बड़े बड़े रूल बनाए हैं और उस लड़की का गर्भपात कर देते हैं। लेकिन अब यह जो लड़की घर आ गई तो यह बहुत ज्यादा गुमसुम रहती थी, बहुत ज्यादा खामोश रहती थी। लड़की वापस से अपने स्कूल जाने लगती है, लेकिन इस बार लड़की स्कूल में बहुत उसके फ्रेंड होते हैं, बार बार पूछते हैं कि आखिरकार तुम इतने उदास क्यों रहती हो। पूछने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद, वह टीचर भी एक दिन होते हैं, टीचर भी चिंतित होते हैं कि आखिरकार इसको हो क्या गया है। फिर उस लड़की की एक सहेली होती है, वह जबरदस्ती पूछती है, जानने की कोशिश करती है, क्योंकि पहले भी यह लड़की परेशान रहती थी। उनकी दोस्त सारे सब जानने की कोशिश किया कि आखिरकार बात क्या है। आज फिर यह लड़कियां पूछ ही रही थी अपनी परेशानी के पीछे का रीजन क्या है, बताओ। तो आखिरकार यह जो लड़की होती है, उस लड़की को बताती है, अपनी फ्रेंड को बताती है कि दरअसल 2 से 3 साल पहले यह अपने माता पिता के बीच में उन्हीं कमरे में
तो लगातार 2-3 साल से अपने माता पिता के बीच में उन्हीं कमरे में सोती थी। इस बीच में पिताजी ने मुझे गलत तरीके से टच किया और उन्होंने मेरे साथ संबंध बनाए, और संबंध बनाने के बारे में मेरी माँ को भी पता है। पिछले 2-3 साल से भी जब भी उनका मन करता है तो मेरी माँ के साथ संबंध बनाते हैं, उसके बाद मेरे भी साथ संबंध बनाते हैं, और यह संबंध बनाने की वजह आखिरकार मैं गर्भवती हो गई। उसके बाद यह लोग मेरा गर्भपात करा देते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ, बहुत ज़्यादा उदास रहती हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तुरंत उसके टीचर पास लेकर जाती हैं। टीचर को जब बात पता चलती है तो वह भी हैरान हो जाती हैं, परेशान हो जाते हैं। तुरंत टीचर पुलिस को कंप्लेन करते हैं और पुलिस पति पत्नी को गिरफ्तार करती है। उसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट पहुंचने के बाद जज साहब फैसला सुनाते हैं कि जो यह पिता है और जो यह माता है, आजकल के बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए माता पिता जान देने को तैयार होते हैं, लेकिन आजकल इस तरीके के माँ बाप हैं, ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हैं। इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए। उस लड़की की जो माँ होती है, उस लड़की की माँ को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और उसके बाप को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, अगर आप लोगों के नज़रों में कोई ऐसी घटनाएं हो रही हों तो ज़रूर कंप्लेन करें। चुप रहना ठीक है नहीं, और यह बताना समाज को बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।